हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आप लखनऊ से अपना एमबीए या फिर पीजीडीएम करने की सोच रहे हैं तो एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ और जयपुरिया लखनऊ का नाम आपके सामने जरूर आया होगा। इन दोनों में से कोई एक कॉलेज सिलेक्ट करना हो तो किस कॉलेज से आपको अपना एमबीए पीजीडीएम करना चाहिए, आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अगर एमबीए कॉलेजेस को लेके कंफ्यूज है तो हमारे इस नंबर पे कनेक्ट करके आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में बहुत ही ब्रीफ में जान लेते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी से आप एमबीए कर सकते हैं। लगभग 40 एकड़ के एरिया में कैंपस गोमती नगर लखनऊ में बना हुआ है। नैक A+ ग्रेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी AICTE अप्रूव्ड है। जबकि दूसरी तरफ जयपुरिया लखनऊ से आप पीजीडीएम कर सकते हैं। इसका भी कैंपस लगभग 2.5 एकड़ का है, गोमती नगर में ही कैंपस है। नैक A+ ग्रेड प्राइवेट कॉलेज है, AIU NBA अप्रूव्ड है। अगर हम बात करें फैसिलिटीज की तो आपको सभी फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। एकेडमिक ब्लॉक, क्लासरूम्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, मेडिकल फैसिलिटीज, सभी फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। हॉस्टल भी आपको एमिटी यूनिवर्सिटी और जयपुरिया में विद इन द कैंपस मिलता है। सीधे आ जाते हैं फीस पे। 10,40,000 में आपका एमबीए यहां से कंप्लीट होता है एमिटी यूनिवर्सिटी से, और जयपुरिया लखनऊ से लगभग 15 लाख की फीस में आपका पीजीडीएम कंप्लीट होता है। अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो 10-12 ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% अबव मार्क्स हैं, मैट, कैट, सीमैट, एनमैट, एटमा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, अगर नहीं भी दिया है तो आप एमिटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देके यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जबकि अगर आप लखनऊ से पीजीडीएम करना चाहते हैं तो 10-12 ग्रेजुएशन में 50% अबव मार्क्स, उसके साथ साथ कैट, सीमैट, जैट, एनमैट, इस तरह के स्कोर के बेसिस पे आपको यहां पर एडमिशन मिलता है। जयपुरिया लखनऊ के लिए आपका कैट या फिर सीमेट परसेंटाइल एक डिसेंट होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की तो एमिटी से आपको मार्केटिंग, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं। जबकि यहां से आप पीजीडीएम जर्नल यानी कि मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस में पीजीडीएम कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज और रिटेल मैनेजमेंट में भी आपको यहां पर पीजीडीएम मिलता है। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो जयपुरिया से आपको कैट के बेसिस पे, जैट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल सकती है। मैट के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप देते हैं, सीमेट के बेसिस पे स्कॉलरशिप देते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी से भी आपको अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो जयपुरिया अपना हाईएस्ट प्लेसमेंट 36 लाख और एवरेज लगभग 9 लाख का क्लेम करता है। टॉप 50% स्टूडेंट का यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो लगभग 10 लाख का है। एमिटी 6 लाख का क्लेम करता है, हाईएस्ट 25 लाख का है। ओवरऑल प्लेसमेंट रेशियो यहाँ का 80% है। ब्रांड्स तो आपको काफी सारे दोनों ही कैंपसेस में मिल जाते हैं। यामा है, कोको कोला है, एचडीएफसी, एयरटेल, डीएचएफएल, बहुत सारे ब्रांड्स आपको जयपुरिया और एमिटी यूनिवर्सिटी में मिल ही जाते हैं। अब इन दोनों कॉलेजेस में से किस कॉलेज से आपको अपना एमबीए या फिर पीजीडीएम करना चाहिए, इसके लिए हम इस स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए, पहली बात, अगर आपको एमबीए करना है तो एमिटी यूनिवर्सिटी ही आपके लिए चॉइस है। अगर आप पीजीडीएम करना चाहते हैं तो जयपुरिया भी आपके लिए एक ऑप्शन लखनऊ में है। अगर आपको लखनऊ से ही पढ़ना है और इन दोनों के बीच में ही कॉलेज सिलेक्ट करना है तो मेरे हिसाब से जयपुरिया वुड बी बेटर चॉइस, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पीजीडीएम ही पढ़ाते हैं। मैनेजमेंट के लिए जयपुरिया का काफी नाम है। एमिटी यूनिवर्सिटी में काफी सारे कोर्सेज रन किए जाते हैं। एमबीए इज जस्ट ए कोर्स फॉर देम, जबकि इनके लिए जो मेन फोकस कोर्स है वो पीजीडीएम ही है। सेकंड पॉइंट ये है कि एमिटी यूनिवर्सिटी के काफी सारे कैंपसेस हैं अक्रॉस इंडिया में, जबकि जयपुरिया के 4 कैंपस है। लखनऊ में है, इंदौर में है, नोएडा में है और जयपुर में है। 4 कैंपस है और चारों कैंपस का जो प्लेसमेंट है वो सेंट्रलाइज होता है। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, आरओआई के मामले में ये दोनों ही कैंपस उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर आप जयपुरिया से अपना पीजीडीएम करते हैं तो 15 लाख की फीस है। हॉस्टल अगर इंक्लूड करेंगे तो लगभग 18 लाख आपके लगेंगे और यहां से आप ऑन एन एवरेज 8 से 9 लाख तक का प्लेसमेंट लेके ही चल सकते हैं। और 4 कैंपस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टोटल लगभग 1200 से 1400 बच्चे हैं और 1400 बच्चों के बीच में आपका एवरेज प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं निकलेगा। तो आरओआई तो जयपुरिया की भी अच्छी नहीं है
और ROI एमिटी यूनिवर्सिटी की भी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां से भी अगर आप हॉस्टल इंक्लूड कर लेंगे तो लगभग 12 से 13 लाख तो आपके लगेंगे ही, और 12 से 13 लाख में यूनिवर्सिटी खुद ही 6 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करती है। ऑन एन एवरेज आपको 5-1 लाख का प्लेसमेंट आप लेके चल सकते हैं। ओवरऑल परसेंटेज रेशियो भी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ लिमिटेशन नहीं है, आप लखनऊ के बाहर भी जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको और भी कॉलेजेस सिलेक्ट करने चाहिए। 18 लाख में हो या फिर 13 से 14 लाख हो, आपको डेफिनेटली बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि 18 लाख की फीस में 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट इज नॉट ए गुड ऑप्शन, कोई भी अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं लग रहा है। और दूसरी तरफ एमिटी भी ROI की पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैच साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उतना अच्छा एवरेज प्लेसमेंट आपको नहीं दे पाएगा। तो अगर आपकी मजबूरी नहीं है, आप लखनऊ से बाहर निकल सकते हैं, तो इन दोनों के अलावा और भी ऑप्शंस आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए। बट अगर आपने डिसाइड कर लिया है लखनऊ से ही पढ़ना है, बजट का कोई इशू नहीं है, तो जयपुर या लखनऊ कैन बी ए बेटर चॉइस। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको इन दोनों कॉलेजेस के बारे में डेफिनेटली बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे इस QR कोड को स्कैन करके भी 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।